क्योंकि बच्चों को वहाँ से बाहर भी करना होता है। जी। और आयोग की मंशा आप जानते ही हैं जी। कि लोगों को कैसे बाहर करना है। जी। तो 2-4 बाउंसर क्वेश्चन डालने हैं उनको। जी। तो वो आप बाउंसर से कैसे डील करेंगे वो इस किताब से आपका हो जाएगा। सर देखिए, रैंक तो मतलब जैसा होता है ना कि एक अनिश्चितता है, और कभी कभी लक गेम होता है रैंक वाला। कभी आप देखेंगे पीछे रैंक पे लोग पीसीएस के लिए चयनित हो जाते हैं और टॉप रैंक वाले आरओ ही रह जाते हैं। हमारा जीएस वाला पोर्शन। अब सर आते हैं हिंदी वाले पोर्शन को लेकर के। हिंदी की आपने कौन सी किताब पढ़ी थी और कैसे उसको, 6 टॉपिक होते हैं हिंदी में, तो उसको आपने कैसे क्लियर किया था? इसमें वेटेज है। अच्छा। तो हिंदी पे अगर प्रयास कर लिया जाएगा तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एक अलग। तो सर वही सारे कन्फ्यूजन जो है दूर करने के लिए आपसे हम वीडियो के माध्यम से इस समय हम इंटरव्यू ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इस समय समीक्षा अधिकारी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से सोचा कि कुछ हमारे परिचय के लोग जो समीक्षा अधिकारी 2021 बैच में हुए हैं उनसे बात करते हैं और आप सभी लोग के लिए कुछ वीडियो लेकर के आते हैं जानकारी वाली, जो आप सभी लोग भ्रमित हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या है कैसे है। एक बार फिर से वीडियो लेकर के आते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बैठे हैं विशाल शुक्ला सर, जिनका समीक्षा अधिकारी में 6वीं रैंक पे 2021 में चयन हुआ था। सर सबसे पहले तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे लिए दिया है। धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे समीक्षा अधिकारी क्या है। जैसे आदमी जब समीक्षा अधिकारी छात्र जब आता है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, एक समीक्षा अधिकारी जैसा एग्ज़ाम आता है, उसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो छात्र को किस स्तर का होना चाहिए तभी वो समीक्षा अधिकारी की तैयारी में जुड़े, क्या आप मानना? सर देखिए, समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है, आपने स्तर की बात की है, तो स्तर एक सामान्य स्तर ही है। जैसा अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उन्हीं लोगों में से ही कोई समीक्षा अधिकारी बन जाता है, कोई अन्य सेवाओं में चला जाता है। तो स्तर आपका एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो मानक तैयार किया गया है, स्तर वही है। और थोड़ा सा सिलेबस में आप देखेंगे तो हिंदी का इसमें वेटेज है। अच्छा। तो हिंदी पे अगर प्रयास कर लिया जाएगा तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एक अलग। तो सर वही सारे कन्फ्यूजन जो है दूर करने के लिए आपसे हम वीडियो के माध्यम से इस समय हम इंटरव्यू ले रहे हैं। सर जानना चाहेंगे, समीक्षा अधिकारी 2 चरण में होता है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। फिर उसके बाद रिजल्ट आता है और जिनका सिलेक्शन जिसमें हुआ आरओ में तो अपने आप से हो जाता है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आरओ में आपकी रैंक 6वीं है सर, काफ़ी अच्छी रैंक है सर, और हम मानते हैं कि रैंक को सर आप किस नज़रिए से देखते हैं कि रैंक लाने के लिए क्या अलग से कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है कि उन्हीं के बीच में ही आपकी तैयारी जिसकी अच्छी रही उस हिसाब से रैंक आगे पीछे हो जाता है? सर देखिए, रैंक तो मतलब जैसा होता है ना कि एक अनिश्चितता है, और कभी कभी लक गेम होता है रैंक वाला। कभी आप देखेंगे पीछे रैंक पे लोग पीसीएस के लिए चयनित हो जाते हैं और टॉप रैंक वाले आरओ ही रह जाते हैं। तो रैंक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और सबसे पहले प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हमारा चयन हो जाए। और रैंक का आप सेवा में आने के बाद आपको महत्व पता चलेगा। कुछ सीनियरिटी जैसे मुद्दे हैं वो तो सर हाँ, ज्वाइनिंग होने के बाद उसमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं। रैंक एक लक बाई चांस हो सकता है कि किसका किस पे आ गया। सर इसी श्रेणी में जाने हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में। सर मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा का भी अगर देखा जाए तो आयोग ने कहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में हम नोटिफिकेशन दे देंगे, और तकरीबन 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद इसका एग्ज़ाम, नोटिफिकेशन डेट से 3 महीने बाद एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो अभी से देखा जाए तो लगभग 4 महीने के आसपास होंगे एग्ज़ाम होने में। तो सर अभी से जो छात्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बौखलाए हुए हैं लोग कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी समय बाद लोक सेवा आयोग से आई हुई वैकेंसी है और हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं लोग। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी में अभी लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीएस और हिंदी के लिए, पहले हम जीएस के लिए जानेंगे क्या पढ़ें, फिर उसके बाद हिंदी के लिए। सर देखिए आशीष जी, जैसा आपने कहा कि अभी आरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है और एक बहुप्रतीक्षित ये भर्ती है। चूँकि अभी पीसीएस का आपने देखा कि परिणाम आया, और आप जानते ही हैं कि 5-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा नज़दीक है, जैसा आयोग ने अभी एक सूचना के माध्यम दी है। तो मेरा यही कहना है कि जो 3-4 महीने बचे हुए हैं, इनमें सबसे पहले तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समय बहुत कम है और घबरा के तैयारी करनी है। आप 4 महीनों की एक रणनीति बनाइए, और जीएस और हिंदी दोनों के लिए आप बराबर समय दीजिए। क्योंकि हिंदी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, वो भले ही 60 नंबर का है, लेकिन मेरे ही बैच में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, मित्र हैं हमारे,
जिन्होंने हिंदी के दम पर जिन्होंने आरओ की रैंक प्राप्त कर ली है। और जीएस तो आप पीसीएस में पढ़ते ही हैं, हिंदी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हिंदी को आप अगर 4 महीने बचे हुए हैं तो आप 1 महीना प्रॉपर उसको दे सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं होगा। और 3 महीने आप जीएस के लिए। हालांकि देखिए, जैसा 4 महीने का समय है, तो एक प्रारंभिक स्तर से अगर तैयारी शुरू करने की बात आप सोच रहे हैं तो ये उचित नहीं होगा। आप जो पुराना आपने जो पढ़ा हुआ है, पूर्वावलोकन की किताबें हो गई सारे विषयों की, जीएस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। और आप जैसे पिछले 15 वर्ष 20 वर्ष जितना आपसे संभव हो सके इन 4 महीनों की समयावधि में आप पुराने प्रश्नों को हल कर लीजिए। और केवल आरओ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पीसीएस की भी बात हो रही है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा। अच्छा, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको 20 सालों तक के घटना चक्र का एक संकलन है। जी जी। पीसीएस का अलग है और आरओ का अलग है। आपको दोनों करना है। और आरओ की जो जॉब है, आरओ का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा फैक्ट बेसिस होता है। और चूँकि आयोग अपना नेचर बदल रहा है अब समय के साथ, तो अभी तो जैसे 21 की जो परीक्षा थी उसका प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक जो पीसीएस से जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत कठिन पेपर था। पेपर उनके माध्यम से भी वो पेपर नहीं निकला, क्योंकि हम लोग भी ये चीज़ें देख हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आरओ का मेंस दिया और आरओ में नहीं सिलेक्ट हुए और पीसीएस में सिलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जीएस के लिए आपको यही रणनीति अपनानी है कि आप सारी पूर्वावलोकन सभी विषयों की और बिल्कुल अपडेटेड लीजिए, जिसमें आपको 2022 तक के प्रश्न मिल जाएं। मैंने बताया कि सभी विषयों की पूर्वावलोकन अपडेटेड, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न पत्र, आरओ प्लस पीसीएस। और जीएस में आप अगर जैसे आपने कहीं कोचिंग की है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो चूंकि मैं दृष्टि का स्टूडेंट था तो मैंने दृष्टि के नोट्स बनाए थे और उनका एक मैंने सिनॉप्सिस बनाया हुआ था। जैसे कि आप किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट को आप 10-15 पेज में अगर कर ले रहे हैं तो वो आपका एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले वो बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो मेरे पास दृष्टि की क्विक बुक्स रखी हुई हैं, तो उसमें मैंने कुछ विषयों की साइनोप्सिस बनाई थी और कुछ विषयों का मैंने किताब में ही अंडरलाइन करके हाइलाइटर का प्रयोग करके तैयारी की थी। जैसा जानना चाहेंगे कि लगभग कोचिंग वाले भी बहुत होंगे जो कोचिंग किए होंगे और जो कोचिंग नहीं भी किए होंगे, तो अब जो कोचिंग किए हैं तो उनका तो कोई मान लीजिए कुछ नोट्स वगैरह बनाए होंगे, और जो नहीं है, जो अभी सिर्फ पूर्वावलोकन की से पढ़ करके सफल होना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है सर? पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर पेपर से ये सफलता प्राप्त की जा सकती है? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, चूँकि हर व्यक्ति की स्थिति कोचिंग करने वाली नहीं है। और ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा जो कोचिंग से नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे मित्रों के लिए मेरा यही संदेश है कि अभी तक आपने जो पढ़ाई की है उसको तो आप कंटिन्यू करते रहिए, और आप अपनी आगामी 4 महीनों के लिए अपनी तैयारी का जो बेस है उसको आप प्रीवियस ईयर रखिए। प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उन प्रश्नों को अपनी किताबों में ढूंढिए और उन टॉपिक्स को ढूंढिए, प्रश्नों को नहीं, आप टॉपिक्स को ढूंढिए और उन टॉपिक से जो भी प्रश्न बने हैं आप उनको कर लीजिए। ये जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। और अच्छा सर, एक डाउट है हमारा कि पूर्वावलोकन जो पढ़ते हैं लोग, उसमें खरीदते हैं तो 4 ऑप्शन करके ऐसे दिया होता है, ऐसे पढ़ते हैं, प्रश्न रहता है 4 ऑप्शन, वो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही रहते हैं, उसके बाद उसका कुछ बॉक्स में डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया रहता है, तो उनको साथ में भी पढ़ना जरूरी है? जी देखिए, अभी तक तो उनका बहुत मतलब नहीं था कि उनको पढ़ना आवश्यक है, लेकिन अभी पिछले 2018 के बाद जब से प्रारूप बदला है आयोग ने, तो आप देखेंगे कि कई प्रश्न जो है आप व्याख्या में से प्राप्त कर लेंगे। तो जैसा आपने कहा कि उनको ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा उनको बहुत ज़रूरी है। उनको मतलब आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। और प्रश्न तो आपके पूर्वावलोकन आप जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक ही प्रश्न को 5-6 तरीके से पूछा गया है, तो किताबें देखने में मोटी लगती हैं, लेकिन आपको उनका 1/4 ही पढ़ना होता है। तो बच्चे इस चीज़ को लेके किसी भ्रम में ना रहें कि इतनी मोटी किताब मुझसे कैसे इन 4 महीनों में होगी। आपको उनका 25% ही कवर करना है। और मैं कहूँगा कि अगर आप पूर्वावलोकन पढ़ने बैठ रहे हैं तो हाइलाइटर या कोई रेड पेन या ब्लू पेन जैसा आपको जिसमें आप कंफर्ट रहें, आप मार्क करते हुए चलें। जैसे अगर एक ही प्रश्न को 5-6 बार पूछा गया है तो आप एक बार टिक लगा दीजिए कि अगर मैं इसको पढ़ लूँगा, या आपने एक सर्किल बना लिया कि अगर मैं इसको एक बार पढ़ लूँगा तो जो 5 उसी पैटर्न पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी तरफ मुझे आंख नहीं डालनी है, मैं अब अगले पेज पे स्किप करूं, तो इससे आपका समय बचेगा। क्योंकि समय कम है तो इन सब रणनीतियों पे चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है।
और तो अच्छा, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए मतलब यदि आप पूर्वावलोकन पूरे जीएस की ले लेते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर भी अलग से जो 20 साल के हैं आरओ और पीसीएस के, उसको बेस बना लेना जी, उसको बेस बनाना है। अच्छा ठीक है सर, ये हो गया हमारा जीएस वाला पोर्शन। अब सर आते हैं हिंदी वाले पोर्शन को लेकर के। हिंदी की आपने कौन सी किताब पढ़ी थी और कैसे उसको, अच्छा टॉपिक होते हैं हिंदी में, तो उसको आपने कैसे क्लियर किया था? सर देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने पाठ्यक्रम आरओ का अपने पास एक मैंने पीडीएफ प्रिंट करा के चिपका ली थी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है हिंदी का। परंतु हिंदी, जैसा कि लोगों में भ्रम फैल गया है कि हिंदी बहुत हल्का विषय है और इसको तो कर लिया जाएगा 10-15 दिनों में। आरओ में आप मेरा मतलब ये मानना है और मेरी सभी लोगों से ये एक सलाह बड़े भाई के तौर पे मान लीजिए या निवेदन है कि हिंदी को आप लोग हल्के में ना लें। और हिंदी की इसीलिए मैंने कहा है कि आप 1 महीने उसमें समय देंगे तो वो आपको रिजल्ट में आपको दिखेगा कि अगर इन्होंने कुछ कहा था तो वो हमने भी जेन्युइन सलाह दी थी। और हिंदी के लिए जैसे आपने कहा कि सोर्स क्या रखा जाए, मैं बहुत लिमिटेड सोर्स बताने वाला हूँ। और जैसे आप प्रीवियस ईयर के आरओ के जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप समीक्षा अधिकारी की एक अलग सीरीज आती है घटना चक्र की। और जो पीसीएस की हिंदी की मुख्य परीक्षा होती है उसमें उसका भी एक संकलन आपको मिल जाएगा, पूर्वावलोकन घटना चक्र का, तो आप उसको भी रख लीजिए। लेकिन पहले आप जो समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछे गए हैं उनको बेस बनाइए। और जो 60 अंक हैं आपको 55, मैं कह सकता हूँ 55 प्रश्न आपको उस किताब के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। अच्छा, यही दोनों किताब आपने जो बताई और घटना चक्र की किताब है। और अगर आप रेफरेंस बुक के तौर पर मुझसे पूछना चाहेंगे कि किसी एक ऐसे बुक का नाम लीजिए, तो देखिए मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ उनका। एक राजपाल सिंह सर की यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है। मेरे पास पृथ्वीनाथ पांडे जी की भी है, हरदेव बहारी जी की है। परंतु मैंने सबसे एक कंपैरिजन किया था, तुलनात्मक मैंने अध्ययन किया, तो उनमें मुझे कुछ अशुद्धियाँ मिली थी। देखिए, जब अशुद्धियाँ होती हैं ना तो आप कुछ सही चीज़ों को आप गलत लिख के चले आते हैं। और आजकल के छात्रों में ये एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है कि आप जो ज्ञान कहीं से ग्रहण कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो अबोध बालक को खुद नहीं पता होता है। तो इसलिए आपका सोर्स बहुत जेन्युइन होना चाहिए। और राजपाल सर के जो ये प्रतिवर्ष जो है उसको अपडेटेड संस्करण निकालते हैं उसका। अच्छा, तो उसमें पूरे 6 टॉपिक की सब बहुत ढेर सारे हिंदी टॉपिक होते हैं। हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक्स हैं। क्योंकि आपको 6 ही पढ़ने हैं, तो आप केवल उन 6 टॉपिक्स पे ही टिक लगा के केवल उसी पे आपको। सर एग्जाम्पल भी होते हैं सर? एग्जाम्पल क्या, आप मान लीजिए कि जैसे कोई पर्यायवाची विलोम का हो गया तो आपको इतना संकलन मिल जाएगा उसमें से कि आप प्रीवियस ईयर की जब घटना चक्र की किताब से देखेंगे समीक्षा अधिकारी में, तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा कि जो, और उसमें जो ये है ना कि आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी का जो ये पूर्वावलोकन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको पर्यायवाची हो सकता है कि 4 ही 5 दी हो किसी शब्द की। लेकिन जो ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की है उसमें आपको 4-5 के अलावा और कुछ अतिरिक्त मिल जाएंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूछे गए हैं पर्यायवाची उसके अलावा एक बाउंसर के तौर पे पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चों को वहाँ से बाहर भी करना होता है। और आयोग की मंशा आप जानते ही हैं कि लोगों को कैसे बाहर करना है, तो 2-4 बाउंसर क्वेश्चन डालने हैं उनको, तो वो आप बाउंसर से कैसे डील करेंगे वो इस किताब से आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे हमने हिंदी में के जो टॉपिक्स हैं जैसे पर्यायवाची हो गया, तो याद करने की एक बहुत बड़ी समस्या भी है कि कौन सा हम याद कर रहे हैं वही आएगा कि नहीं, और याद भी कर रहे हैं तो इतना टफ है, कितना याद करें उसको। पर्यायवाची के लिए एक एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं सर। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए पर्यायवाची बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। मैंने भी इस समस्या से मैं रूबरू हुआ हूँ, और जो कि मुख्य परीक्षा में मैंने देखा कि पर्यायवाची नहीं है सिलेबस में, तो ये बड़ी राहत की बात थी मेरे लिए। वो सबसे कंफ्यूजिंग पर्यायवाची ही होता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि पर्यायवाची में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पे आप फोकस करिए और ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, काम हो जाएगा, बस मुख्य यही था। अब सर हिंदी के लिए हमारा कोई बचा नहीं, कुछ पॉइंट वगैरह हिंदी क्लियर हो चुका है? हाँ, बाकी मुख्य परीक्षा के लिए है। बाकी मुख्य परीक्षा पे अब मुख्य परीक्षा सर हम आते हैं कि मुख्य परीक्षा में जैसे जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें जीएस का एक पेपर होता है 140 नंबर का है कि 120 नंबर, 120 का ही। फिर उसके बाद वही अपना लेटर वगैरह जो प्रोसेस में होता है सर, तो उसके लिए कुछ सोर्सेस आप बताते चलिए। और बाकी जीएस का आपने बताया, जीएस के लिए अगर कुछ अलग मेंस में करना हो तो वो भी बता दीजिए, क्या यही चीज़ें जीएस में चल जाती हैं? मेंस में देखिए जीएस के स्तर पर तो कोई नया प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जो आप ये कर रहे हैं इसी से हो जाएगा। और आपने करंट अफेयर्स पे शायद बात करना भूल गए। जैसा कि आपने बताया कि मैंने कहा कि आप करंट अफेयर के मुद्दे पे
अपना हो सकता है कुछ छात्रों का ये प्रश्न हो कि करंट अफेयर कैसे तैयार किया जाए। ये बहुत चर्चित प्रश्न है कि सर करंट अफेयर कैसे किया जाए, कितने समय तक का करंट अफेयर। जी, तो चूंकि अगर देखिए अभी सितंबर अक्टूबर में आयोग ने कहा है कि हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो मेरा मानना है कि दिसंबर या जनवरी में आपकी परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा। तो अगर ये दिसंबर जनवरी में होती है तो ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो है करंट अफेयर्स आप 80% प्रश्न यहीं से पा जाएंगे। और जो 20% प्रश्न हैं वो आपको जनवरी से जुलाई तक के, जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक के बीच के प्रश्न मिलेंगे। तो आप पहले फोकस रखिए कि ये जो छमाही है आपकी दूसरी छमाही, इस पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और सोर्स की बात की जाए तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि एक परीक्षा खबरी उत्कर्ष द्विवेदी सर चलाते हैं, जय स्टडी चैनल वाले। उनकी साप्ताहिक आती है, मासिक आती है, और एग्ज़ाम से पहले एक वो रामायण करंट अफेयर्स निकालते हैं। वो वास्तव में रामबाण ही है, रामायण करंट अफेयर्स। और एक और सोर्स है, एक विवेक सर का टारगेट डिप्टी कलेक्टर टेलीग्राम बैच है। तो उनका वो एक बहुत मतलब मैं देखता हूँ कि सुनियोजित तरीके से उनकी रणनीति रहती है। आप 4 महीने में जैसे उनका एक टेलीग्राम पे बैच चलता है, वो पेड बैच है। तो जो लोग सक्षम हो, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे आर्थिक लाभ हो रहा हो, जो लोग सक्षम हो अगर वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको 4 महीने में एक दिशा मिल जाएगी और सिलेबस को कंप्लीट करने में आसानी हो जाएगी। जी, तो जीएस और करंट अफेयर्स का ये पोर्शन हो गया। अच्छा सर, मुख्य परीक्षा के लिए अब जो चीज़ें जो सोर्सेस हो सर वो कम समय में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए अभी मुख्य परीक्षा पे बहुत चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। परंतु छात्रों में है कि मुख्य परीक्षा की भी जानकारी, अलग से भी मुख्य परीक्षा जैसे लगेगा तो अलग से भी सर से तो मेरी मुलाकात होती रहती है, तो हम अलग से भी वीडियो लेकर के मुख्य परीक्षा की भी आएंगे, लेकिन एक रफली तरीके से जान लेते हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा बाद लगभग आपको 3 से 4 महीने का समय मुख्य परीक्षा के लिए मिल जाएगा। और अगर 3-4 महीने का समय मिलता है तो मेरा छात्रों से यही निवेदन है कि अभी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 महीनों में आप सिलेबस कर लेंगे। थोड़ा आपको एक अज्ञातवास की ओर जाना पड़ेगा आरओ के लिए, क्योंकि 3-4 महीने ही हैं और ऐसा नहीं है कि आपको साल भर की तैयारी करनी है। तो 3-4 महीने आपको बहुत डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और मुख्य परीक्षा का सिलेबस थोड़ा अलग है, पत्र लेखन है और सारांश लेखन है। और चूँकि थोड़ा सा वो बिल्कुल नया हो जाता है छात्रों के लिए, क्योंकि उससे कभी सामना हुआ नहीं होता है। तो अभी फिलहाल तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो रणनीति सर ने बताई है, और मैं भी जहाँ तक सर को जानता हूँ इनकी यही रणनीति रही है। ये और लोग तरह मतलब जैसे लोग बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ी थी हमने, ऐसा वैसा नहीं। जो सॉलिड चीज़ें उन्होंने पढ़ी वो चीज़ें वो पहले वाली वीडियो में भी इन्होंने तब भी जब सेलेक्ट हुए थे तब भी वही चीज़ें बताई थी, और आज भी उन्हीं सारी चीज़ों पर डटे और अड़े हुए हैं। सर जानना चाहेंगे, अभी आप समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं और आपकी पोस्टिंग भी हो चुकी है सचिवालय में। तो सचिवालय में जो पोस्टिंग हुई तो लोगों को थोड़ा बताएं, काफ़ी भ्रम ये भी है कि वर्कलोड होता है कि नहीं होता है, क्या है कैसा अभी स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग होने के बाद कैसा लग रहा है सर? देखिए सर, अभी तो मेरा अनुभव बहुत शानदार है वहाँ का। क्योंकि अभी हम लोग नए हैं, नवनियुक्त हैं, तो कुछ दोस्त हैं हमारे जो ऐसे विभागों में गए हैं जहाँ थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। परंतु यह मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का मुद्दा नहीं है। और विभाग वहाँ आप समय समय पर बदलते रहते हैं। और सचिवालय की सेवा जो है बहुत शांतिपूर्ण है। अभी तक जो मुझे अनुभव हुआ है, आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। फील्ड जॉब से बिल्कुल अलग अनुभव है। और अधिकारियों के बीच में आप अधिकारी बन के रहना है, और मंत्री विधायकों से आपका लगभग रोज़ सामना होगा। क्योंकि अभी सत्र भी चल रहा था तो हम लोगों ने ट्रेनिंग पीरियड में बड़ा एंजॉय किया उस सत्र को, और बड़े बड़े विधायकों से भी जो है तो सर मिलना हुआ। ये सबसे बड़ा एक मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से छात्र वहाँ पे जाने के लिए इच्छुक होते हैं। अन्यथा कमाने के लिए तो कहीं ना कहीं जगहों पे लोग कमाते रहते हैं। ये जो रुतबा रौब जो वहाँ पे मिलता है वो सर चीज़ें एक अलग हैं। हाँ, देखिए सचिवालय सेवा में एक ये है कि आपको जो है एक प्रतिष्ठित नौकरी कही जाती है। और चूँकि आप वहाँ राजपत्रित पद पे होते हैं तो महत्व होता है। और चूँकि समीक्षा अधिकारी का जो ऐसा पद है ना कि जो लेटर इनिशिएट होते हैं वो उसकी इनिशियल पावर आपके पास होती है। अभी बहुत लोगों को ये जानकारी बिल्कुल मैं एकदम नई जानकारी दे रहा हूँ। ये अंदर की बातें मैं बता रहा हूँ सचिवालय में कि आप एकदम इनिशियल ऑफिसर हैं वहाँ पे। कोई भी पत्र आपसे ही इनिशिएट होगा। और वो फिर आपके बाद ऊपर के पदों पे जाता है और वो आपके प्रमुख सचिव स्तर तक जाता है। कभी कभी कुछ पत्र होते हैं जो मुख्य सचिव पद तक जाते हैं जी। और कुछ लेटर ऐसे भी आते हैं जो निजी पत्र होते हैं। जैसे आपको डेमी ऑफिशियल अर्धशासकीय पत्र आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मेंस में, तो उनको भी कभी कभी डील करना पड़ जाता है।
और सेवा की बात की जाए तो बहुत आनंदपूर्ण सेवा है जी। आप शांतिपूर्ण जो तरीके से कुछ लिमिटेड समय में सुबह गए, शाम को आ गए, फिर उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, कोई ऑफिशियल बुलावा ऐसा नहीं कि आइए? नहीं, ऐसा देखिए 2 दिन का जो अवकाश है ये बहुत आनंदपूर्ण है वहाँ पे। हमने देखा जैसे आज हमारी बात हुई कुछ डिप्टी एसपी वाले 2021-22 बैच के लोग हैं जिनसे बात हुई है, अभी वो लोग रक्षाबंधन में छुट्टी भी प्राप्त नहीं किए हुए हैं। अच्छा, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा भाई टफ है। और आप लोगों की समीक्षा अधिकारी की जो नौकरी है वो मेरे नज़र में एक राजा के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। एक मैं टीचिंग की नौकरी को भी राजा तरीके से देखता हूँ सर, आपका इसमें क्या मानना है? देखिए टीचिंग जॉब में तो चूँकि वो थोड़ा सा रैंक नीचे की होती है, लेकिन समीक्षा अधिकारी का जो पद है, चूँकि आप एक अधिकारी हैं और राजपत्रित अधिकारी हैं, तो प्रतिष्ठा भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना कि आप समय अपने लिए निकाल सकते हैं। और वहाँ का जो परिवेश है सचिवालय का वो बहुत शानदार, जो कि उस प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है, तो बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है। बड़े बड़े IAS IPS लोगों को हमेशा देखते रहना, मोटिवेट होते जी बिल्कुल। कभी कभी हम लोग को डायरेक्ट प्रमुख सचिव जी का बुलावा भी याद रहता है कि आप अपनी फाइल लेके आ जाइए। वो आपके काम पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपका संपर्क होता है। चलिए सर, अब बहुत कीमती समय दिया सर, कोशिश करेंगे सर मेंस परीक्षा जब लगेगी छात्रों की तो उसमें मेंस की पूरी हम स्ट्रेटेजी वीडियो एक बार आपके माध्यम से भी प्राप्त करवाएंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं। सर कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन दे दीजिए हमारे जो। अब हम बता रहे हैं कि मोटिवेशन के लिए तो मैं ऐसी कोई कविता तैयार करके नहीं आया हूँ जी। मैं अभी सभी छोटे भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आपको अभी लग रहा होगा कि मेरे लिए थोड़ा ही कठिन है, असंभव है, क्योंकि मैं भी उसी यात्रा से गुजरा हूँ। तो देखिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपकी इच्छाओं से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर वो साहस है, वो हिम्मत है और वो दूरदर्शिता है तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस लगे रहिए और ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। और माता पिता को अपनी प्रेरणा बनाइए, जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा जो है एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी बात से हम अब लोग इंटरव्यू को विराम देते हैं। आगे मुलाकात होती रहेगी, वीडियो हम लोगों के लिए प्राप्त करवाते रहेंगे। और बता दें सर अभी लगे हुए हैं PCS के लिए भी लगातार लगे हुए हैं, तो अभी रुक नहीं रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। तो सर के मोटिवेशन को हल्के मत लीजिए, लगे रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।